जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है साथी। अगर आप इस बार एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है साथी। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जा रहे हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन इस पीडीएफ से और इसी क्लास से होने वाला है। ठीक है, तब क्लास को अच्छे से देखिएगा साथी और कंटिन्यू देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया साथी, आपके लिए बहुत ही रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को जरूर शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी मेहनत के दम पर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, अपने मेहनत के दम पर दोस्तों, और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से मेहनत कीजिए साथी। और जितने भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप अच्छे से माइंड में रखिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से अपने दम पर दोस्तों आप इस बार सिलेक्शन लेके जाइए एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है साथी तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये डाउट आप क्लियर कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी, ये क्वेश्चन का पीडीएफ अगर क्लास करना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हो तो साथी तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ है, आप ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी के अंदर होने वाला है। ठीक है, और साथी जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट, जस्ट पिछले वाला प्रैक्टिस सेट अगर नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे उस वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका कौन पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था? ध्रुव था, गोपाल था, महिपाल था या फिर साथी आपका महेंद्रपाल था? चलिए अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे गोपाल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों गोपाल था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ अगर बात आया पाल साम्राज्य का तो याद रखिएगा पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल का एक जो है कुशल प्रशासक था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों पाल साम्राज्य का जो उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था साथी, और पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का जो है पालन करते थे। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य के शासक जो कि आपका धर्मपाल ने जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों। पाल साम्राज्य से 4-5 पॉइंट आपको बताएं जो कि आपको अच्छे से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने देगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत सिंह के निम्नलिखित वेदों में से आपका किसे जो है ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? चलिए साथी बताना है कि ऋग्वेद को, यजुर्वेद को या फिर आपका सामवेद को या फिर साथी आपका यथर्वेद को। चलिए बताना है साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए अच्छे से आंसर करेंगे साथी, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिविजन आप जरूर करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अथर्वेद, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर बात किया जाए साथी अथर्वेद के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ कि अथर्वेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है जाना जाता है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन जो कि आपका वेद का जो है प्राचीन भारत में जो कि आपका वेद जो है दोस्तों ये प्राचीन भारत के एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी संख्या दोस्तों टोटल 4 है, और टोटल चारों में से यही चारों है जो कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्वेद है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि चारों वेदों के जो है अथर्वेद जो कि आपका सबसे जो कि आपका नया वेद अथर्वेद को माना जाता है साथी। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर ऋग्वेद की बात किया जाए साथी तो ऋग्वेद की अगर बात किया जाए तो यह सबसे प्राचीन वेद है। और इस वेद में जो कि आपका 10 मंडल और आपका 1028 सूक्त और दोस्तों लगभग दोस्तों 10,462 मंत्र है। ठीक है, कहाँ पे? ऋग्वेद में। और याद रखिएगा दोस्तों यजुर्वेद के बारे में अगर बात आया साथी तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल बताते हैं कि यजुर्वेद जो कि आपका यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और दोस्तों याद रखिएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भागों में विभाजित किया गया साथी, आप याद रखिएगा शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और साथ ही सामने यहाँ पे बता दें कि यज्ञ संबंधित विधि विधान जो कि आपका यजुर्वेद से संबंधित है साथी, इसमें यज्ञ से संबंधित होता है। और इसमें ऋग्वेद में जो कि आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया साथी, और अथर्ववेद में जादू टोना के लिए जो है उल्लेख किया गया। अगर एक आया साथी अगर बात किया जाए सामवेद के बारे में तो याद रखिएगा तो सामवेद जो कि आपका यह चारों वेदों में जो कि आपका आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। कौन सा? सामवेद। और याद रखिएगा तो सामवेद जो है इस सामवेद का जो शब्द ये संगीत से है, म्यूजिक से है। ठीक है, याद रखिएगा इतना डिटेल में आपको बता रहे साथी, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने देंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। और बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड इस चैनल पे आपको 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पर करवाया जाता है साथी। ठीक है, और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हैं तो साथी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके कीजिए क्लास साथी, और भी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे करवाया जा रहा है। ठीक है,
तो चलिए साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया साथी बताना है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन थे। हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर साथी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से शांत दिमाग से आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इस पर, तो ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के जो रचयिता हर्ष थे साथी, और अगर हर्ष का नाम आया साथी तो इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बता दें साथी यहाँ पे कि हर्ष जो कि आपका बाणभट्ट के दरबार में जो कि आपका दरबारी कवि थे, और रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद रचनाओं की जो भाषा संस्कृत थी साथी, याद रखिएगा। और बता दें कि हर्ष जो कि आपका उत्तर भारत का जो एक महान शासक था, और हर्ष के बारे में अगर बात आया साथी तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और हर्ष का संबंध दोस्तों पुण्य बुद्धि जिसको हम लोग वर्धन वंश भी जो कहता था, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल आपको हर्ष से रिलेटेड आपको बताएं साथी, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हर्ष से रिलेटेड आप यूं ही आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि तंजावुर में जो है आपका बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। चर से, पांड्य से, चोल से या फिर साथी आपका पल्लव से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, बस जितने भी क्वेश्चन आपके सामने है बस उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। उम्मीद के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन होगा, बस आप ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा साथी, गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर बात किया जाए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो 24 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के जो वास्तुकारों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि से साथी चोल वंश की, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात आए साथी बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण साथी ये चोल वंश के जो शासक राजा राज चोल ने जो है करवाया था, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका भगवान शिव को जो है समर्पित है, याद रखिएगा। और बता दें साथी अगर यहाँ पे तंजावुर का नाम आया साथी तो तंजावुर में जो स्थित आपका बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल शासक राजा राज चोल के जो है नाम पर राजेश्वर मंदिर का जो है नाम भी दिया गया, ठीक है। अगर नाम आया साथी बृहदेश्वर मंदिर का तो याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से जो है निर्मित है, और दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1987, ठीक है, वर्ष 1987 में जो कि आपका इस मंदिर को जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। डिटेल में पढ़ना चाहते साथी हमारे एप्लीकेशन में जाके और भी क्लास डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताना चाहते कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। बताना साथी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, कि महावीर स्वामी, अनंतनाथ या फिर साथी आपका पार्श्वनाथ या फिर साथी आपका ऋषभदेव। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी, एक ही क्वेश्चन तैयार है साथी आपके लिए, बस आप जितना रिवीजन करेंगे आप सिलेक्शन के लिए उतना ही नजदीक आएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो आप ये पेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप पर ले लेना, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों महावीर स्वामी जो कि आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और ऋषभदेव की अगर बात आए साथी तो ऋषभदेव जो कि आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। ऋषभदेव कौन थे साथी तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अनंतनाथ की अगर बात आए साथी तो याद रखिएगा अनंतनाथ जो कि आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बात आए साथी पार्श्वनाथ का तो याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ जो कि आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिटेल में आपको और भी क्लास करना है तो अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप कंटिन्यू क्वेश्चन बनाइए और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, तो आप जो है एक अच्छे जो है स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है। बताना चाहते कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए साथी कि प्रसिद्ध जो है सांची का स्तूप ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर साथी आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी कि प्रसिद्ध जो है ये सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथी। और याद रखिएगा कि सांची स्तूप का जो है निर्माण ये सम्राट अशोक ने जो 3वीं शताब्दी में जो है करवाया था, ठीक है। और बात आए साथी सांची का स्तूप जो कि आपका बौद्धों का जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और याद रखिएगा कि सांची स्तूप को जो है महान स्तूप के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1889 में, कब साथी, वर्ष 1989 साथी, सॉरी, ठीक है, वर्ष 1989 में जो कि आपका सांची को स्तूप को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है की सूची में जो है शामिल किया गया था। कब साथी, 1989 में, ठीक है, याद आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे डिटेल में आपको बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि पूछा गया साथी, बताना कि चीनी यात्री फायान के शासन काल के दौरान भारत के का दौरा किसने किया था? कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर साथी आपका हर्षवर्धन? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चीनी यात्री फायान को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है द्वितीय के शासन काल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था साथी। और याद रखिएगा साथी यहाँ की बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म व उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से जो कि आपका फायान ने जो है भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी साथी। और अपनी यात्रा जो कि आपका याद रखिएगा कि अपनी भारत पे यात्रा के दौरान जो है फायान ने जो है 3 वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग वर्तमान में पटना कहते हैं, ठीक है, ये दोस्तों पाटलिपुत्र पटना में जो कि आपका संस्कृत विषय का जो अध्ययन भी किया था, ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और अभी तक नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे जीडी वाले सिलेक्शन क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताना साथी प्यार मोहब्बत से क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? परिग्रह कहा जाता है, या फिर आपका श्वेतांबर, या फिर साथी आपका तीर्थ, या फिर साथी आपका बसादिश कहा जाता है? चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों बसादिश कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जैन मठ संस्थानों को जो है बसादिश कहा जाता है, और बसादिश जैन धर्म के जो अनुयायियों के लिए जो है पूजा का जो स्थान साथी होता है, और यह मुख्यतः जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथी। और बसादिश जो कि आपका जैन धर्म में जो हुए तीर्थंकर के जो है मंदिर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इतना डिटेल आप याद रखिएगा बसादिश के बारे में साथी, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है, ठीक है। बस जो भी बताते हैं साथी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाता है, वो अगर आप अच्छे से करेंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का आपको चयन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर साथी आपका बिंबिसार गुप्त से, या फिर साथी आपका राजाराज चोल से, या फिर आपका कनिष्क कुषाण से? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए साथी राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, कौन सा आपका बिल्कुल गलत यहाँ पे दिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो बिंबिसार जो कि आपका बिल्कुल गलत चयन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो। याद रखिएगा तो बिंबिसार का जो संबंध ये हायक वंश से है, ठीक है। और याद रखिएगा तो कि चंद्रगुप्त का जो संबंध तो आपका मौर्य से है, और याद रखिएगा तो राजाराज का संबंध जो कि आपका चोल से, कनिष्क का कुषाण से संबंधित है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि भारत में वैदिक काल को अवधि कब तक चलिए। चलिए बताइए साथी, 4 विकल्प आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो तो साथी इस बार एसएससी जीडी के लिए तो आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। गारंटी के साथ बताते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, इस बार गारंटी है, ठीक है। चलिए बताना साथी कि भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी। 4 ऑप्शन साथी आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 1500 से आपका 600 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए कि भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है साथी। और वैदिक काल को जो है दोस्तों वैदिक काल को दोस्तों याद रखिएगा कि वैदिक युग भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में वैदिक काल की शुरुआत ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि वैदिक काल के जो है वैदिक काल को जो 2 भागों में बांटा गया, एक आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अगर पूर्व वैदिक काल की अगर बात किया जाती तो इसकी अवधि जो चली थी ये 1500 से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसकी अवधि चली थी। और उत्तर वैदिक काल की बात किया जाती तो 1000 से लेकर तो साथी आपका 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल का जो है क्या चली थी दोस्तों, अवधि चली थी, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि आर्य संस्कृति के जो सर्वोच्च आपका जो संख्या में काल में गंगा घाटी के जो जनपद थे महाजनपद बन गए थे। बताइए 14, 15, 16 या फिर साथी आपका 18? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना है साथी, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर। तो ये पीडीएफ दोस्तों आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा, दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों टोटल 16 महाजनपद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।
याद रखिएगा दोस्तों कि आर्य संस्कृति के जो सर्वोच्च काल में जो है गंगा घाटी के जो जनपद जो आपका संख्या में 16 थे, साथी 16 जो कि आपका महाजनपद बन गए थे। और याद रखिएगा दोस्तों प्राचीन भारत में जो कि आपका 16 महाजनपदों का उद्भव जो कि आपका 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था, साथी। और ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के जो है इन 16 महाजनपदों के बारे में जो कि आपका जानकारी का स्रोत जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से है, ठीक है। याद रखिएगा तो यहाँ पे कि प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा बता रहे हैं, ठीक है। आप 16 महाजनपद आप कौन कौन से याद रखिएगा, तो सबसे पहले आपका अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, और दोस्तों आपका अवंती, कौशल, पंचाल, और दोस्तों आपका मल, कुरु, और दोस्तों आपका चेदी, कंबोज, और दोस्तों आपका मत्स्य, और आपका सुरसेन, और आपका गंधार और गांधार, और दोस्तों आपका असमक। ये आपका 16 महाजनपद है जो आपको प्राचीन भारत के 16 महाजनपद हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतने डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा, साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है, ठीक है। आगे आते हैं, साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो प्रारंभ में जो कि आपका भगवान महावीर का जन्म जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है, ठीक है। मगध पर, पाटलिपुत्र पर, वैशाली, या फिर आपका सारनाथ पर। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे, साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी उसका आप फुल रिवीजन करेंगे तो उम्मीद के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपका रामबाण क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर, साथी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही रामबाण, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। 32 का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तैयार है, बस जितने भी आप रिवीजन करवा रहे साथी उसको आप एक बार करके जाना, ठीक है। 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया साथी तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे वैशाली, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो है प्रारंभ में जो कि आपका भगवान महावीर का जन्म जो कि आपका 540, ठीक है, कब साथी 540 ईसा पूर्व में जो कि आपका कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान महावीर स्वामी के जैन धर्म के जो कि आपका अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। नाम आए साथ अगर बात किया जाए कि भगवान महावीर जो कि आपका महावीर स्वामी जो कि साथी याद रखिएगा इसकी मृत्यु वर्ष 468 में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जो है मृत्यु साथी 468 ईसा पूर्व में जो कि आपका पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। इतना याद रखिएगा तो महावीर स्वामी से रिलेटेड, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि मिलिंद पन्नू में जो है बौद्ध धर्म से जो आपका जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था, नागसेन, बुद्ध घोष, या फिर आपका वसुबंधु, या फिर साथी आपका अश्व घोष ने। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए साथी 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सिलेक्ट करें तो नागसेन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मिलिंद पन्नू ने जो है आपका बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब दोस्तों नागसेन ने दिया था। और याद रखिएगा साथी कि मिलिंद पन्नू एक जो कि आपका बौद्ध ग्रंथ का है और जो पाली भाषा में जो कि आपका रचित है, और इसमें जो कि मिलिंद और दोस्तों नागसेन के मध्य जो कि आपका बौद्ध मत पर जो है हुई वार्तालाप वर्णित है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा तो नागसेन से रिलेटेड। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना चाहते प्यारमों से दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर जो संपन्न हुआ था, तिरुनवेली, मदुरै, कपातपुरम, या फिर साथी आपका दक्षिण मदुरै। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें तो कपातपुरम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा तो यहाँ पे कि दूसरा तमिल संगम कपातपुरम स्थान पर जो संपन्न हुआ था साथी। और याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में जो कि आपका दक्षिण भाग में जो कि आपका 3 संगम आयोजित किए गए थे, और इसको तमिल कवियों का जो है समागम इसको क्या कहा जाता है साथी, याद रखिएगा। जो कि आपका इसको जो है आपका तमिल जो कि आपका साथी तमिल कवियों का समागम भी जो है कहा जाता है। और याद रखिएगा तो यहाँ पे कि तमिल व्याकरण ग्रंथ जो कि आपका तोलकाप्पियम का जो संबंध ये तमिल कवियों के जो है दूसरे समागम से, ठीक है। और याद रखिएगा तो यहाँ की पहला तमिल संगम का जो तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर जो संपन्न हुआ था साथी। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया साथी कि प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है, इटली से है, पर्सिया से है, ग्रीस से है, या फिर साथी आपका चीन से है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को फॉलो कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाता है इस चैनल पे। और जो भी साथी को पेड पीडीएफ चाहिए साथी, तो ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए ये पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे ले लेना और अच्छे से रिवीजन करके जाना साथी अपने एग्जाम सेंटर में। गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे चीन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी कि प्रसिद्ध आपका यात्री फायान का संबंध जो है चीन देश से साथी। और याद रखिएगा फायान जो कि आपका भारत चंद्रगुप्त विक्रमा जो कि आपका द्वितीय के जो है शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और याद रखिएगा तो फायान जो कि आपका भारत आने वाला प्रथम जो कि आपका चीनी यात्री था, ठीक है, फायान। बात आए साथी यहाँ पे फायान के बारे में, तो बता दें साथी कि फायान जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था और अपनी भारत यात्रा के दौरान जो है ये फायान 6 वर्षों तक यहीं रहा था, ठीक है। कहाँ पे? भारत में। फायान जो था ये प्रथम चीनी यात्री था भारत आने वाला, ठीक है साथी। और याद रखिएगा कि फायान जो कि आपको बौद्ध धर्म के जो है उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने का जो है उद्देश्य से भारत आया था, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, फायान से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए साथी, मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तो और जो भी साथी ये पेड पीडीएफ अभी तक नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। क्योंकि ये पेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक आपको 100% लेके जाएगी, ठीक है। ये सिलेक्शन दोस्तों आपको दिला सकती है ये पीडीएफ, बस आप एक बार रिवीजन करके जाना, ये पेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी, मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।